Hello, bachcho, let's read the question. The question says a solid sphere rolls down to different inclined plane of the same height but different angle of inclination. In both cases, option is the speed and time of descent will be same. Option B, the speed will be same but time of descent will be different. Option C, the speed will be different but time of descent will be same. Option D, speed and time of descent both are different. So in this question, we have to calculate the time of descent with the different values of the angle of inclination. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंक्लाइन प्लेन. तो यहाँ पे क्या होगा, द स्पीड कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे. सपोज ये हो गया हमारा इंक्लाइंड. अब इंक्लाइन का ये जो एंगल है इसको हमने थीटा ले लिया, इसका जो हाइट इसको h ले लिया. अभी ये जो रोल करते हुए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये प्योर रोलिंग में नीचे की तरफ आ रहा है. सो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, m हो जाता है उसका मास, इज इक्वल्स टू द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mgh और यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे जो k होगा, इस k को हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन. इसको हम लिखेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन. ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो इसमें से अगर हम v का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो v का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, v का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा रूट ओवर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये हो जाएगा. नाउ इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर हमारा जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा कितना आएगा 2/5 इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर. सो यहाँ से v का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा रूट 10/7 gh. ये हो जाएगा हमारा v का वैल्यू. तो अभी हमें क्या कैलकुलेशन करके देखना है, द टाइम ऑफ डिसेंट. अब क्या है, द टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा. फिर यहाँ से अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट, अब सपोज ये जो हमने इंक्लाइन है उसका हाइट तो हमने ले लिया h. सो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, द टाइम ऑफ डिसेंट शुड बी 1 sin थीटा रूट कितना आएगा यहाँ पे 2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये हो जाता है हमारा टाइम ऑफ डिसेंट. अभी यहाँ से अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे तो t का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 1 sin थीटा रूट ओवर 14h/g. ये आ जाए 5g. ये आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2/5. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इफ h इज सेम बट थीटा इज डिफरेंट, या फिर थीटा अगर डिफरेंट होगा तो टाइम ऑफ डिसेंट भी डिफरेंट ही होगा. ये भी हमारा डिफरेंट ही आएगा क्योंकि साइन थीटा से t तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि h अगर सेम भी होगा लेकिन अगर हमारा जो टाइम ऑफ डिसेंट है ये डिफरेंट होगा, अगर हमारा ये साइन थीटा का वैल्यू यानी एंगल इंक्लाइनेशन एंगल डिफरेंट होगा तो टाइम ऑफ डिसेंट भी डिफरेंट ही होगा. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, द स्पीड विल बी सेम बट द टाइम ऑफ डिसेंस इज डिफरेंट, क्योंकि स्पीड का जो वैल्यू है वो तो आ गया रूट ओवर 10/7 gh. ये तो सेम ही आएगा क्योंकि ये h के ऊपर डिपेंड है, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट थीटा के ऊपर डिपेंड है. तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.